अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉस सेटअप। आइए आज बनाते हैं चिकन फ्राइड राइस बहुत सारी वेजीज़ और एग के साथ। तो बेसिकली ये एग एंड चिकन फ्राइड राइस होता है। इसमें आप कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं डालना तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, पर विथ वेजिटेबल्स एंड एग ये कंप्लीट मील होता है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बनेगा ये। तो ये मेरे पास 500 ग्राम्स चिकन ब्रेस्ट का था। इसे बहुत ही फाइन क्यूब्स में काट लिया है। बहुत छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं इसके, देखें कुछ इस तरीके से। ये बहुत जल्दी, बहुत टेंडर होता है ये पार्ट, तो बहुत ही क्विकली ये गल जाता है। तो इससे हाफ़ कप ऑयल लेकर इसे उसमें डाल देंगे और इससे तब तक कुक करेंगे जब तक इसका कलर चेंज होकर वाइट नहीं हो जाता। ये डालते ही फ़ौरन पकना स्टार्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो ये देखें 4 से 5 मिनट लगते हैं इसे कम्प्लीटली वाइट हो जाने में, इसका पानी भी ड्राई हो जाता है। और अब इसमें डालेंगे एक एक करके अपने सारे मसाले। तो इसे भूनने का मकसद ये रहता है कि इसकी जो महक होती है गोश्त की एक, वो भी चली जाती है। अब इसमें डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टेबल स्पून डालेंगे रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून जाएगा क्यूमिन पाउडर, और इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट और 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट। मसाले इसका कोई एक रेशियो नहीं होता, ये अपने टेस्ट के ऊपर होता है। आप जिस तरह से मसाले खाते हैं, कम या ज़्यादा, आप उसे डाल सकते हैं। आप ऑयल को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसी में हमें आगे सब्ज़ी भी डालनी है और फिर इसी बचे हुए ऑयल में हम एग्स को भी फ्राई करेंगे, तो इसलिए इतना ऑयल बिल्कुल ठीक होता है। अब लेंगे 4 अंडे, उसमें डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। सॉल्ट ये सोचकर डालना है कि हमने चिकन में भी डाल रखा है, हमने अंडों में भी डाल रखा है और आगे भी पड़ेंगे, तो सॉल्ट थोड़ा सा कम ही डालें और अंडों को अच्छे से बीट कर लें। ये मेरे पास 3 कप चावल था। इसे सिर्फ सॉल्ट डालकर, जो नॉर्मल जैसे हम राइस को बॉयल करते हैं उसे बॉयल कर लिया और इसे सिर्फ 80% तक बॉयल किया है, क्योंकि हमें अभी इसे गोश्त के साथ, चिकन के साथ पकाना है। तो ये देखें भूनते भूनते चिकन कुछ इस तरीके से हो जाता है, इसका सारा ऑयल रिलीज़ होने लग जाता है। 10 से 15 मिनट लगते हैं इसे भूनने में, और इसे आप हाई फ्लेम पर ही भूनें, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत क्विकली पक जाता है। आप इसे एज़ इट इज़ भी रख सकते हैं खाने के लिए, ये बहुत टेस्टी लगता है। तो ये मेरे पास फ्रोज़न वेजिटेबल्स थी, 400 ग्राम का पैकेट था। इस पूरी मिक्स वेज है, इस सबको इसमें डालकर एक बार फिर से इसे पकाएंगे और ये इसका जो भी पानी है और सब कुछ बिल्कुल कम्प्लीटली ड्राई कर लेंगे। अगर आप फ्रेश वेजिटेबल्स डाल रहे हैं तो आप उसे बिल्कुल फाइनली चॉप करके डालें, और इसे पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। चूँकि ये फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाती हैं। तो इसके साथ इसे मिलाकर पकाने में 10 मिनट लगेंगे और ये बिल्कुल कम्प्लीटली डन हो जाएगी। अब इसे एक डिश में निकाल लेते हैं, और ये देखें ये बहुत ही ये अपने आप में एक कंप्लीट डिश होती है। आप इसे रोटी या पराठों के साथ एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं 3 से 4 दिनों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने डिश की तरफ। और ये ऑयल उसी सेम चिकन में जो हमने ऑयल डाल रखा था, ये उसी में बचा हुआ ऑयल है, और इसी में अब हम इन अंडों को कुक करेंगे। तो अंडों को हमें स्क्रैम्बल करना होता है। मकसद होता है इन सबको इस तरीके से पकाने का कि सारे मसाले जो हमारे होते हैं, ये सारे मसाले हर चीज़ में कंबाइन हो जाते हैं और अपना एक टेस्ट दे देते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से स्क्रैम्बल करेंगे एग्स को और फिर इसे भी निकाल लेंगे। तो हमारी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, अब राइस को कुक करने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर डालेंगे हाफ़ कप ऑयल, उसमें 2 मीडियम साइज़ अनियन थी, इसे बहुत ही फाइनली चॉप कर लिया था, और फिर इसे डालकर अच्छे तरीके से भूनेंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट और हमारा 1 टीस्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट जो हमने बचा के रखा हुआ था उसे डालेंगे, और इन सबको मिलाकर बहुत ही अच्छी तरीके से हमें इसे भूनना है जब तक जिंजर और गार्लिक के रॉनेस नहीं चली जाती, प्याज अच्छे से भून नहीं जाती। इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, ये 2 हरी मिर्च है, बुलेट ग्रीन चिलीज़ हैं, मोटी होती हैं जो मोटी वाली। उसमें तीखापन बहुत कम होता है, लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब जो हमने राइस कुक करके रखा हुआ था उसका आधा राइस डाल देंगे इसमें, और हमारे सारी कुक की हुई वेजिटेबल्स और चिकन जो हमने मिक्स करके रखा था वो डाल देंगे, और इसे एक बार हल्का सा मिक्स कर लेंगे, और फिर वापस से ऊपर जो हाफ़ हमारा राइस बचा हुआ है उसे डाल देंगे, और इसके बाद इसे बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सॉफ्ट हैंड से इसे कंबाइन करेंगे। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 2 टेबल स्पून रेड चिली सॉस। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप कम या ज़्यादा डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, आप अगर अवॉइड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब इसे नीचे से ऊपर तक मिलाते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, इस बात का ध्यान रखते हुए कि चावल बिल्कुल ना टूटे। और एक बार जब ये पूरी तरह मिक्स हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसमें हम डाल देंगे स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स एंड स्प्रिंग अनियन वाइट्स, और जो हमने एग स्क्रम्बल
बॉयल करके रखे हुए थे, हम इस एग्स को भी इसके ऊपर डाल देंगे और एक बार अच्छे से फिर से मिला देंगे। और इसके ऊपर वापस से आप चाहें तो थोड़े से स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स एंड वाइट डाल सकते हैं। आप इस पर धनिया की पत्ती बारीक काट के डाल सकते हैं और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे 5 मिनट लो फ्लेम पर पकाएं, लो टू मीडियम फ्लेम पर, और फिर इसे सर्व करें। तो सर्व करने का कोई भी इसका ये इतना कंप्लीट मील होता है कि आपको इसके साथ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और एज़ इट इज़ ये बहुत अच्छा लगता है। बट अगेन चॉइस इज़ योर्स, आप जिस तरह से चाहें आप उसे सर्व करें। आप चाहें तो इसे एज़ इट इज़ सर्व करें या इसके साथ कोई सॉस, चटनी, रायता या छाछ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।